ये तस्वीरें हैं देवास जिले में आने वाले हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र की। 15 वर्षों तक यहां बीजेपी का विधायक रहा, लेकिन यहां की जनता अभी भी बिजली, सड़क और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहां लोगों को 2 किलोमीटर का सफर तय कर पानी लाना पड़ता है। सड़कें ऐसी कि गड्ढों में सड़क या सड़क में गड्ढे, यह कहना जरा मुश्किल है। 2018 में यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे मनोज चौधरी ने भी जनता को सब्ज बाग दिखाकर जीत तो दर्ज कर ली, लेकिन 15 महीनों की कमलनाथ सरकार में जनता के लिए कुछ भी नहीं कर सके। उसके बाद सिंधिया का साथ देते हुए कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। अब जनता अपना दुखड़ा किससे सुनाए? सबसे पहली समस्या पानी की बहुत समस्या है हमारा, और पानी की समस्या नर्मदा पाइपलाइन नहीं चाहिए, समस्या हल हो सकते हम। नर्मदा पाइपलाइन चाहिए तो समस्या हल हो हमारा, नहीं तो नहीं हो। बहुत टाइम रुकना पड़ा, एक बाद में पानी मिला और सबके मोटरसाइकिल तोड़ लिए हमने पानी का ले लें। बहुत समस्या पानी की समस्या भाई तो ध्यान से नहीं करो हमारा यहाँ वो लगा हुआ अपन पानी भी नहीं निकले रही हमारा। नहीं आप तक किसने पानी की समस्या का हल नहीं किया। जो भी जनप्रतिनिधि आए उन्होंने कोई समस्या हल नहीं की। आश्वासन देते हैं वो चले चाहे वापस चुनाव आते हैं तब पे आते हैं हमारे गाँव। क्षेत्र की समस्या क्या है, यहाँ तो मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक बहुत रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में कुछ भी एक भी इस विधानसभा में एक भी तालाब नहीं है बड़ा। रोड की हालत आप देख ही रहे हैं, बता ही रहे हैं सब कि 2 साल से गड्ढे में लोग चल रहे हैं। उसके बाद में इरिगेशन जहाँ से चालू हुआ सिंचाई के लिए नर्मदा का, जिस जगह से उद्गम स्थल है उसी जगह को छोड़ दिया गया है। पूरी हाटपिपलिया तहसील छूट गई है। उसके बाद में यहाँ पर वो जो तालाब स्वीकृत हो चुका था चुनाव के टाइम पे, लेकिन फिर से उसको डिलीट हो चुका, मतलब अब स्वीकृत नहीं है। जनप्रतिनिधियों भले वो कांग्रेस के रहे या बीजेपी के रहे, दोनों की उदासीनता के कारण यहाँ की जनता परेशान है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब जो भी नया आएगा कोई व्यक्ति और हमारे आश्वासन देगा कि हम सभी काम करवा देंगे, तो ही हम उनके साथ है, वरना नहीं रहेंगे। इस मामले में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए विधायक मनोज चौधरी से चर्चा की गई तो उन्होंने क्षेत्र में किए गए विकास की लंबी चौड़ी फहरिस्त को सामने रखा और इसी के दम पर उपचुनाव में दोबारा जीत का दावा भी किया। स्थिति वर्तमान में आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी, और साथ में हम तो लगातार अभी सिर्फ चुनाव की वजह से नहीं, लगातार आम जनता के संपर्क में रहते हैं और वो जो भी कहते हैं उन कामों को हम प्राथमिकता से लेकर उनको पूर्ण करने का प्रयास भी करते हैं। और स्थिति बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव, सब लोगों का समर्थन हमारे साथ है। इसे एक मेरे स्वयं द्वारा DPR बनवाई गई है कि नेमावर माइक्रो उद्यान परियोजना के नाम से, जिसमें हम उस किसानों को सिंचाई के लिए पानी भी उपलब्ध करा सकें और गांव वासियों को पीने का पानी भी हम उपलब्ध करा सकें। इस प्रकार से हमने वो योजना प्रस्ताव तैयार किया था। पूर्व में उस पर ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन वर्तमान में शिवराज सिंह जी ने आश्वासन दिया है, मुख्यमंत्री जी ने, कि हम इस योजना को जल्द ही मूर्त रूप देंगे। तो निश्चित रूप से जो हमारी समस्या है हमारे क्षेत्र की, जो पीने के पानी से लेकर सिंचाई की, इसको किसी भी तरह से हल करने का हमारा प्रयास होगा और शीघ्र कर पाएंगे। आम जनता की यह जो समस्याएं उनको निराकरण करने का प्रयास किया है, और जहां अगर नहीं हुआ तो लड़ाई लड़ने का शुरू से काम है और बिल्कुल संघर्ष करता है। करके लड़ झगड़ के जनता की लड़ाई लड़ के उन समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें कोई विरोध वाला स्वर। इधर कांग्रेस के नेता और पूर्व महापौर जय सिंह ठाकुर का कहना है, खरीद फरोख्त करने के बाद बीजेपी ने विधायक मनोज चौधरी को अपनी पार्टी में शामिल तो कर लिया, लेकिन इस बार जनता उन्हें सबक सिखाएगी और उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी हाटपिपलिया उपचुनाव में चुनाव जीतेगी। जिस तरह से हाटपिपलिया और मध्य प्रदेश की 25 विधानसभा क्षेत्र से जो भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकतंत्र को जो खरीद तंत्र बनाकर मतदाताओं का जो अनादर करा है, मतदाताओं के वोट को जो खरीदा है, उससे मतदाता नाराज है और हर जगह कांग्रेस का वातावरण है, कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार होगा वो निकट भविष्य में चुनाव निश्चित रूप से जीतेगा। मतदाता अपने वोट दे के हाथ है आज कि जिसको हमने
कांग्रेस पार्टी से वोट दे के जिताया वो आज भारतीय जनता पार्टी में चला गया है, यानी उसको वोट की उसने कीमत लगा ली है, तो मतदाता नाराज है और वो कांग्रेस को जिताए। फिलहाल प्रदेश में उपचुनाव समीप है, ऐसे में यहाँ की जनता के लिए दोबारा अग्नि परीक्षा होगी। ये फिर सोचेंगे कि इस बार किस पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे, क्योंकि बीजेपी से परेशान होकर जिस कांग्रेसी उम्मीदवार को उन्होंने वोट देकर जिताया था वो भी बीजेपी में शामिल हो गया। और नई कांग्रेसी क्या दोबारा इनकी समस्या को दूर करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, NN न्यूज़, देवास।